और महात्मा गांधी होते हुए अम्बेडकर तक आता है। तो मोतीलाल नेहरू ने अगर कांग्रेस की स्थापना की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, आजादी के आंदोलन के लिए, तो 1960 में अफ्रीका में सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा करने वाले गांधी, जो 1917 में चंपारण जाते हैं और नील की खेती के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा करते हैं जो आजादी के आंदोलन के रूप में बदलता है और पूरी दुनिया उसे समझते हैं। मंडेला जब पहली बार 26 साल के बाद जेल से बाहर निकले तो मंडेला से एक सवाल पत्रकार ने पूछा और जैसे मंडेला से पत्रकार ने कहा कि आप 26 साल के बाद बाहर निकले और आप मुस्कुरा रहे हैं जेल से निकलने के बाद, कारण क्या है? तो मंडेला ने जवाब दिया था कि भारत एक देश है, उस देश में एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसका नाम गांधी था और मैं गांधी के पूरे फ्रीडम मूवमेंट को, पूरे आजादी के आंदोलन को देखता हूँ और अपनी जिंदगी के 26 साल जेल में देखता हूँ और आज बाहर निकला हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि हाँ, ये मेरी जीत के साथ गांधी के विचार की जीत। और इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मोतीलाल नेहरू की वकील, महात्मा गांधी की वकील, पंडित नेहरू, मैं समझता हूं कोई राजनेता इंटेलेक्चुअली कितना साउंड हो सकता है, बौद्धिक रूप से कितना वो समझदार हो सकता है। पंडित नेहरू को अगर पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि पंडित नेहरू समाजवादी में कुछ हद तक वामपंथी थी, बहुत हद तक वामपंथी थी, लेकिन पंडित नेहरू वकील। हिंदुस्तान किस तरह का होगा ये पंडित नेहरू का सपना। संविधान बहुत चर्चा हो रही है। संविधान अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में बना, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है समानवाद, समानता, धर्मनिरपेक्षता। ये पूरी जो प्रस्तावना है या पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी थी जिसने बनाया था, अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। अम्बेडकर भी वकील थे। और मैं इस जनपद में जब भी कोई आंदोलन को देखता हूं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं महसूस करता हूं, जब अखबार को पढ़ता हूं, कि शायद जो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, जो सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वो किसी भी दल का हो, शायद मैं उसमें अपने आप को शामिल करते हुए कहता हूं कि शायद हम लोग नहीं कर पाते। इस जनपद के अंदर सचमुच अगर सिविल सोसाइटी की कोई वॉइस है, कोई आवाज है, कोई ताकत है, तो इस जनपद का लॉयर है। वो बिजली का सवाल हो, वो सड़क का सवाल हो, वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के को खड़े करने का सवाल हो, इस जनपद का वकील सबसे पहले खड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि ये सिविल सोसाइटी जिसकी बात करते हैं, इस जनपद के अंदर अगर कोई सिविल सोसाइटी है तो वो वकीलों की वजह से। एक बात और निवेदन करूं, हम एक राष्ट्र के रूप में बहुत कामयाब और समझा जाता है कि पूरे एशिया के अंदर लोकतंत्र की जड़ें सबसे अधिक गहरी नहीं है। तो वो गहरी इसलिए है और ज्यादा है किसी देश में तो भारत में, और वो इसलिए है कि हमने संस्थाएं खड़ी, हमने कार्यपालिका खड़ी किया, हमने विधायिका खड़ी किया, हमने व्यवस्थापिका खड़ी किया, और मीडिया को भी ऑफिशियली माना जाता है कि उसका हिस्सा है। ये बगल का देश है पाकिस्तान, हमारे साथ बना था आजादी के बाद। 1971 में भाषा के नाम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये बड़ी कमाल की बात है। धर्म की बड़ी चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में और देश में कि धर्म के नाम पर विचार के साथ देश चल, मगर 1971 में भाषा के नाम पर बांग्लादेश अलग हो गया। के आधार पर अफगानिस्तान में अलग हो गया। सारे सऊदी अरब के देश, मैं घूमा हुआ सभी देशों में, सऊदी अरब किसी की कोई वॉइस नहीं, किसी की कोई आवाज नहीं, किसी की जुबान में कोई ताकत नहीं। बादशाह सलाम अमेरिका के इशारे पर जितना कहेंगे उतना ही अखबार छापेगा, उतने ही लोग उठाएंगे। लेकिन ये जमहूरियत देश के अंदर है। चाइना और बात होती है विकास, आपसे ज्यादा चर्चा होती है चाइना के बारे में।
लेकिन चाइना में भी लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला होता है और हमें गर्व है ये लोकतांत्रिक अधिकार जिन लोगों से हमको प्राप्त हुआ है, इस देश के आम नागरिकों को प्राप्त हुआ है, वो वकीलों की वजह से ही प्राप्त हुआ है। आप ऐसे लोग जिन्होंने पूरे आंदोलन को ताकत देने थोड़ा लोकल चर्चा भी कर ली है। मेरा चुनाव था, जब टिकट हुई संतोष चचा और एक बहादुर चचा को विशेष रूप से बाकी सब लोगों का सहयोग था। मैं तो यहाँ आया भी नहीं, लेकिन अस्पताल की योजना दौड़ गया था, जो जहाँ कहे वही भैया आ गया तो चुनाव को समझ में नहीं आता तो मुझे और भागते रहिए। जब मेरी टिकट हो गई और सच्ची बात से बताऊं, मैं बहुत इच्छुक भी नहीं था क्योंकि चुनाव जीता भी जा सकता है, इसकी कल्पना भी किसी ने शुरुआत में तो मुझे अपूर्ण है। राहुल गांधी के ऑफिस से कनिष्ठा सिंह जी का आपको शाम को 4 बजे बुलाया। मैं गया तो उन्होंने दौड़ में टहलते हुए कहा चुनाव करना है। तो मैंने कहा किस चीज का? बोले विधानसभा का। तो मैंने कहा मैं कैसे बच्चों को लिखा भैया मैं तो लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ। तो बोले नहीं विधानसभा लड़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ठीक है साहब का दिन क्या फोन किया, तुमका दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ से आया और मुझे खुशी इस बात की जिसका इशारा कई लोगों ने किया कि जौनपुर जनपद की और जौनपुर शहर की महान जनता ने एक संदेश दिया, जाति की राजनीति के खिलाफ, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, मोदीपन की राजनीति के खिलाफ, न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को रोशनी दिखाने का काम किया बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आईने गौरव करें। एक साहब ने ध्यान दिया और जावेद अख्तर साहब को फोन करना चाहते वकील मुबीन, उन्होंने कहा कि गले में अगर चाकू लगा देंगे तो लगाने के बाद भी कोई भारत माता की जय के नारे नहीं। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, क्या कहा जावेद अख्तर ने कि बोलता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अगर लोग इस विचार के साथ इस देश में खड़े होंगे तो ये देश कभी सफल नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों की आवाज को जो समाज को बांटना चाहते हैं हर कीमत पर, ऐसे लोगों की आवाज को हर कीमत पर आप जैसे बौद्धिक वर्ग को दबाने की, उनके खिलाफ खड़ा करने की आवश्यकता है। एक और बात अभी कई लोगों ने कहा और आपने कहा कि यहाँ पर छोटी छोटी करोड़ों की समीक्षा रखी। चचा ने हैसियत की बात हमारे को कुछ तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। चचा की जो ताकत है उसी से ऊर्जा तो यहाँ पर मेरे कई सारे चचा और मेरे बड़े पिताजी की गई लोग जो मेरे साथ खड़े रहे थे, आशीर्वाद दिए देश को, जो मेरी तमाम गलतियों के बाद, तमाम कोताहियों के बाद मुझे अपना परिवार का सदस्य, अपना बच्चा माना। या हत्याओं की भी चर्चा हो, लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट की मैंने समाज को हाउस के अंदर खाया और मैंने कहा था कि हत्याएं रोज होती है। महसूस ये होता है कि दौरे सवारी है शीशे की अदालत में, विधानसभा में सुना देखते सुना रहा हूँ, ये महसूस ये होता है कि दौरे सवारी है शीशे की अदालत में, पत्थर की गवाही। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल मुहाफिज है, कातिल सिपाही है, दो भाई मारे गए, दोनों जाकर मारे गए, दोनों जाकर मारे गए। मैं जाति और संप्रदाय की बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह की संवेदनशीलता सरकारों की जवाबदारी और जिम्मेदारी है वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ता। और अगर कोई मारा गया तो उसके परिवार के लोगों के साथ ये जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की कि उस दिशा में काम करे। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि तमाम इस तरह का उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार और ये प्रयास करूंगा। उस समय मैंने चिट्ठी कॉमरेड आपको लिखी मुख्यमंत्री का जवाब देने के लिए, और पटेल ने जो चिट्ठी भेजी थी उसका भी सवाल मैंने विधानसभा में उठाया था। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बॉयज मैंने उठाई वो शायद कम है और भी ज्यादा उठाई जाने आवश्यकता है। तो चचा ने जो बात कही थी बात को आगे उन्होंने कहा कि किसी और ने कहा कि जनरेटर
साइलेंट जनरेटर हो चुकी, ये बात सही है, जनरेटर की आवाज ज्यादा हो जाएगी तो मशीनों की आवाज साइलेंट वाला चाहिए, बिल्कुल चले और पता चले। तो कॉमरेड विधायक विधि से तो ये संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों का सबका आदेश है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सेना की जो हैसियत है उस हैसियत को देखते हुए अभी जनरेटर हो ही क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल क्लीन एनर्जी की बहुत बात हो रही है और क्लीन एनर्जी क्योंकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया में, तो आपके यहाँ भी ये दिखना चाहिए कम से कम कि पूरी दुनिया प्रदूषण को लेकर चिंतित है और जौनपुर का बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल वर्ग, विशेष रूप से जो लॉयर है वो पूरी दुनिया की समस्या के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। श्री रविशंकर पर अगर 5 करोड़ का एनजीटी लगा सकती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आपको भी ये लगना चाहिए कि हमारा ये फैसला क्लीन एनर्जी की भी बात करता है। यानी जनरेटर जब चले और उसके डीजल से जो धुआं उत्पन्न, क्योंकि पेट्रोल से जो धुआं उत्पन्न होता है, डीजल इंजन उससे 20 गुना ज्यादा खतरनाक धुआं देता है। तो जनरेटर कम से कम चले, तो जनरेटर अगर नहीं चले तो क्या हो, तो उसके लिए नया कॉन्सेप्ट है कि सोलर पावर प्लांट, ताकि सोलर तो सूरज की रोशनी में वो आ जाए और उसके माध्यम से आपको ऊर्जा मिले। तो मैं ये कहूंगा कि जनरेटर के साथ साथ सोलर प्लांट भी यहाँ पे ताकि केवल यह न देखें कि आप अपना आराम देखते हैं या आप ये चाहते हैं कि हम आराम से रहेंगे, बल्कि आपको ये भी होना चाहिए कि दुनिया जिस विषय के साथ जुड़ी हुई है या देश जुड़ा हुआ है, जौनपुर का अधिवक्ता भी उसके साथ जुड़ा हुआ दिखाई। अब किसी ने सवाल किया 10 और किसी ने जगह गया है, सबको 15 और जैसा भी हमें तो ऐसा मामला था ना, हमने कहा वही पे हम लेकिन मैं सोचता हूँ कि 10 और 25 तो ठीक है अपनी जगह, जो भी बात पैसे की नहीं, अभी तो एक आदमी विधायक नहीं बची और इतना बड़ा बौद्धिक पर इतने जिम्मेदार लोग, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, बहुत ऊर्जावान लोग भी, सब लोग खड़े और कांग्रेस और अध्यक्ष जी भी उनसे कह रहे थे कि इतनी भीड़ शायद कभी नहीं, बहुत कम समय में शायद 2-3 दिन का समय मिला और 2-3 दिन के समय में ही आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, ट्राई भी कर ली गई बात नहीं हो रही, तो इसका सम्मान को मुझे करना पड़ा और मैं नहीं करूंगा तो ये अन्याय हो जाएगा और कथा ने इतना लंबा दान दिया है तो बिल्कुल अन्याय हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे नाना श्री रजो साहब घाटा बहुत बल्लभ हिंदी के सिपाही से बुरा उनके सहयोगी, नाना का बड़ा फॉर्म था मलेशिया में, कोको का बाप वहां से जमाने बड़ा पैसा खत्म से जगह और बल्लभ सिंह और पूरा एक टीम वहां पर जमाने को 3 नस्लों का रिश्ता हो। पिताजी हमारे ये कहते हैं कि जौनपुर के लिए तो मैं करना चाहता था, वो नहीं कर पाया क्योंकि जिंदगी की रफ्तार मुंबई में उलझ गया। तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है जौनपुर के लिए जो भी हो सकता है वो कर। अब समस्या यह है कि राज्य में हमारी सरकार ने चुनाव में जीता तो हार पकड़ के पिताजी ले गए गुलाम नबी आजाद साहब के पास। गुलाम नबी आजाद साहब मंत्री क्यों पिताजी के पुराने मित्र 1977 के जब कांग्रेस बाहर की सत्ता में और इंडियन कांग्रेस में पिताजी राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो गुलाम नबी आजाद साहब ने मुझसे कहा कि बेटा बहुत कमाल का चुनाव जीते हो, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़े गलत राजनीति हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अब तो मैं चला गया हूँ और चला गया हूँ कुछ जज्बे के साथ गया हूँ, जब जो कुछ भी है बटन की रेस हमें ये नहीं करने दी, हमें यकीन है पानी है इसी बात पर तुम्हें मैं नर्सिंग कॉलेज गया। नर्सिंग कॉलेज जमाने में उन्होंने दिया था जिसे सरकार कर नहीं पाई क्योंकि उसको इंस्टीट्यूट करने का काम रहता है, लेकिन फिर भी चुनौतियों को फेस करते हुए जो कुछ भी हो सकता है चांद लगाकर करने का काम किया जाए। जब मैं आया चुनाव करने तो सबसे बड़ा सवाल जौनपुर में बिजली का था।
जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर जलाइए, धरने बैठे वो प्रदर्शन करें, ट्रांसफार्मर। जो फिलहाल सिंधिया ने बिजली की योजनाएं लागू करी, शहर में मुझे लगता है इस पार्टी और उस पार्टी बिजली की समस्या का डिस्ट्रीब्यूशन जो तार है वो नए कमरे हैं, उनकी समस्या का समाधान। कई सारी योजनाएं हैं, यहाँ योजनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जो भी आपको धन की आवश्यकता पड़ी, जो भी 10, 20 और 25 जो आवश्यक हो, मैं उसके लिए आपका कार्य करता हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके दी हुई ताकत से विधानसभा में पहुंचा हूँ। नहीं क्या ताकत, आप जो असंभव काम संभव होगा वो आपकी वजह से होगा, आपकी भी ताकत है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, आपकी दी हुई ताकत है और आपकी दी हुई कलम है, जिसकी साइंस से आपको वो ताकत जो आप चाहेंगे वो मिलेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो कांग्रेस हुकुम करेंगे, जो देश की हुकुम करेंगे, जो हमारे प्रदेश की हुकुम करेंगे और हमारे नेता तो रहेंगे, वो तो कहेंगे। मैं बिल्कुल जी जान से आती हूँ और मैं कोई नहीं करता हूँ, जो भी आप आदेश करेंगे मैं सब साइन करके नेता ने बड़े बड़े लोग का नाम है, चंद्रशेखर दिया है, दूसरा और भी लोगों पर खिलाफ लिखिए। मैं तो समझता हूँ कि बड़े बहुत बड़े लोग हैं। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता और छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और जो थोड़ी बहुत मेरी पॉलिटिकल समझ है, मुझे लगता नहीं बड़े फोरम पे जहाँ पे इतने सारे समझदार लोग इकट्ठा हो उनसे अपनी बात की तरह रखा जाए। लेकिन मैं जौनपुर की कौमी असेंबली को सलाम करता हूँ और मौलाना आजाद को कोट करता हूँ, जिन्होंने 1947 में दिल्ली की शाहीदार मस्जिद से खड़े होकर ये तकलीफ की थी और मौलाना आजाद ने कहा था कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और ये कहे हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा। मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूँ। इस शहर की, इस जनपद की गंगा जमुनी तहजीब को, इस गंगा जमुनी रवायात को, इस भाईचारे को, इस सौहार्द को, इस कौमी तहजीब को, इस इंसानी रिश्तों को मजबूती के साथ खड़ा करने का संकल्प लेते हुए और आप सब लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। शेर के साथ दस्तर की एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो फिर क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से क्या रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज्य में जैसा हुआ था वैसा हो। वो कहते हैं कि हंगामा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक मुल्क में है आवाज़ें तो अब तुम पर है कौन सी और